का मतलब ये बताओ। वही रात मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। मेरी घरवाली जब मेरे साथ सो रही थी उसको नजर आया कोई चीज। जब बता रहे हैं उसकी बात सुनो ध्यान से। हेलो गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। मेरे को ना रात को जैसे 2 बजे का टाइम था जी। मैं सो रही थी पूरी गहरी नींद में। मेरे को ना ऐसे लगा कि जैसे हमारे घर के अंदर ना कोई चीज़ आई है। तो एकदम मतलब कि जैसे प्रेशर नहीं होता, एकदम चीज़ इतनी तेज आती है, जैसे हवा की तरह एकदम तेज आई थी। और वो ना भाग के आई थी मेरे पास। तो पहले तो मतलब कि उसने मेरे को इतनी तेज बोला, कह रहा उठ यहाँ से, खड़ी हो जा, जल्दी खड़ी हो, कह रहा। मेरे को ऐसे बोलने लग गया। तो मैंने नींद में अपने घर वाले को बोल रही कि भी मेरे को उठा रहा है, ये क्यों उठा रहा है, भी मेरे को उठा रहा है। तो मेरे को ना मतलब कि जैसे शरीर पूरा मेरा दब गया अंदर से। मतलब कि मेरे को बहुत ही डर लगा, पहली बार ऐसे हुआ है मेरे को। और मेरे को इतना महसूस हुआ कि मुझे इतना भी पता लगा था कि आया है कोई अंदर, मतलब कि हमारे रूम में। और फिर उसके बाद मेरे वो पैरों के पास आ गया जी। जब वो पैरों के पास आया तो वो था मतलब कि 15 साल के बच्चे के करीब मतलब कि दिखा मेरे को। फिर उसने मेरा मतलब कि हाथ भी पकड़ा, मेरे को अपना हाथ पकड़ाया, मेरे को महसूस हुआ पूरी तरह। फिर उसने मतलब कि मेरा पैर भी छेड़ा। तो कहने का मतलब ये है, मुझे इतना डर लगा रात को। आप देखो भी क्या चक्कर है ये। मैं आपको मुझे दिखाऊंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ और आपके कहे अनुसार आपके नजर में कर रहा हूँ तो ये होनी नहीं चाहिए ना। कि जो मुझे होना चाहिए वो उसको क्यों हो रहा है? जो ऐसा कुछ हो रहा है तो कृपया इसे बंद करवाएं। उस शक्ति ने किस प्रकार से आपको डराया है और धमकाया है, इसका कृपया आप स्पष्ट रूप से बताने की है ना, बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से क्लेरिफिकेशन हो पाएगा। ठीक है। गुरुजी जब वो आया तो मुझे शरीर पे चढ़ रहा था तो उसको जब उसको टच हुआ उसको महसूस हुआ कि हमें भी पत्नी को महसूस हुआ कि वो चीज़ है, कि उसको छुरी है। इनका हाथ भी उनके हाथ में आया था। उनका हाथ बिल्कुल मुलायम था। तो वो मुलायम करी मुझे बहुत सॉफ्टपन उसके हाथ का महसूस हुआ कि वो कोई चीज़ है। मतलब एहसास पूरा हुआ कि कोई चीज़ है, जैसे हकीकत में होता है वैसे ही हुआ। सेम टू सेम। कि ये नहीं लगा कोई बहम है, मन का बहम है, बल्कि सब कुछ महसूस हुआ कि कोई चीज़ आई है। और वो छुरी है। छूनेपन का महसूस हुआ। और उस इनका हाथ, मेरी पत्नी का हाथ, उसके हाथ जो रोकने के लिए, तो पता लगा कि कोई मुलायम सा हाथ है इसका। ये सब एहसास हुआ गुरु जी। कृपया ध्यान से देखिए आप। अब क्या बोले, अनुभव ना हो तो साला दिक्कत, अनुभव हो जाए तो दिक्कत। ये घर में होगा कोई बढ़िया आदमी, होगी कोई पवित्र आत्मा, उसको दिख गई शक्ति, और दिख गई तो उसको क्यों दिख रही है, मुझे क्यों नहीं दिख रही। गुरु जी जब वो आया तो मुझे शरीर पे चढ़ रहा था तो उसको जब उसको टच हुआ उसको महसूस हुआ कि हमें भी पत्नी को महसूस हुआ कि वो चीज़ है, कि उसको छुरी है। इनका हाथ भी उनके हाथ में आया था। उनका हाथ बिल्कुल मुलायम था। तो मुलायम करी मुझे बहुत सॉफ्टपन उसके हाथ का महसूस हुआ कि वो कोई चीज़ है। मतलब एहसास पूरा हुआ कि कोई चीज़ है, जैसे हकीकत में होता है वैसे ही हुआ। सेम टू सेम। कि ये नहीं लगा कोई बहम है, मन का बहम है, बल्कि सब कुछ महसूस हुआ कि कोई चीज़ आई है। और वो छुरी है। छूनेपन का महसूस हुआ। और उस इनका हाथ, मेरी पत्नी का हाथ, उसके हाथ जो रोकने के लिए, तो पता लगा कि कोई मुलायम सा हाथ है इसका। ये सब एहसास हुआ गुरु जी। कृपया ध्यान से देखिए आप। सारी बातें कल्पना के ऊपर आधारित होती हैं। अगर आपने कल्पना करके रखी हुई है कि ऐसा होगा या वैसा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। शुरुआत से हम यही समझाते हुए आते हैं, जिसका दिल साफ होता है, जिसका दिल नेक होता है, उसको शक्तियाँ बहुत जल्दी महसूस होती हैं और उसको शक्तियाँ बहुत जल्दी अनुभव कराती हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन आपने क्रिया पूर्ण की थी, ठीक है, उस दिन आपको मतलब धर्मपत्नी के साथ नहीं सोना था, उनसे अलग सोना था। क्योंकि ताज़ी ताज़ी क्रिया पूर्ण हुई है, जो शक्ति होती है वो मिलने आती है साधक से। ठीक है। अब आए समझ में? आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। आपसे ज़्यादा जो पत्नी के, आपसे ज़्यादा शुद्धता और विचारों में शुद्धता आपकी पत्नी को है। इस वजह से आपकी धर्म पत्नी को शक्ति ने दर्शन दिए थे। ठीक है। शमशान जी जो मिट्टी लेकर आए थे, उसी शमशान से लाए थे, वहीं जाना है मिट्टी लेकर, और वहाँ से बोलना कि हे माता, हे पिता, शमशान काली, शमशान भैरव, आपके आशीर्वाद से मेरी क्रिया जो संपन्न हुई उसके लिए मैं आपकी मिट्टी लेकर आया था। इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सम्मान के साथ इस मिट्टी को भी वापस कर रहा हूँ, ऐसा बोल के मिट्टी वहाँ रख दो। अगर आप चाहते हैं कि अनुभव होना बंद हो जाए तो संस्थान पूरी तरीके से होने वाले अनुभवों को बंद करा देगा। ठीक है, फिर किसी को भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखकर बता दिया जाएगा।